कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वो हर रोज सूरज उगने से पहले उठता और खेतों में काम करने निकल जाता। उसका एक ही उद्देश्य था, अपने परिवार को बेहतर जीवन देना। रमेश के पास एक छोटा सा खेत था जहां वह विभिन्न प्रकार की फसलें उगाता था। हालांकि कई बार मौसम खराब होने के कारण उसकी फसलें नष्ट हो जाती थीं। कभी कभी सूखा पड़ता तो कभी अत्यधिक बारिश हो जाती, लेकिन रमेश ने कभी हार नहीं मानी। वो हर बार और भी मेहनत से काम करता। एक दिन उसके गांव में एक संत का आगमन हुआ। संत ने गांववासियों को एक उपदेश दिया जिसमें उन्होंने कर्म और फल के महत्व के बारे में समझाया। संत ने कहा, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। अगर तुम सच्चे मन से मेहनत करोगे तो भगवान तुम्हें अवश्य ही उचित फल देंगे। रमेश ने संत की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। वो पहले से भी अधिक मेहनत करने लगा और उसने कभी परिणाम की चिंता नहीं की। उसने सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया और हमेशा सकारात्मक सोच रखी। एक दिन गांव में बहुत भारी बारिश हुई और लगभग सभी किसानों की फसलें नष्ट हो गईं। लेकिन रमेश ने अपनी मेहनत और समझदारी से अपने खेत को बचा लिया। उसकी फसलें हरी भरी थीं और उन्होंने भरपूर उत्पादन दिया। गांव के लोग हैरान थे कि रमेश की फसलें कैसे बच गईं। रमेश ने संत की बातें याद की और समझ गया कि उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच ने ही उसे ये सफलता दिलाई है। उसने अपने गांव के लोगों को भी समझाया कि मेहनत और समर्पण से ही सफलता प्राप्त होती है और हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार रमेश ने अपने जीवन का आदर्श वाक्य बना लिया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उसने हमेशा अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया और कभी भी हार नहीं मानी। उसकी कहानी आज भी गांव में बच्चों को सुनाई जाती है ताकि वे भी मेहनत और समर्पण के महत्व को समझ सकें। नैतिक जीवन में हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दें और फल की चिंता न करें। मेहनत और समर्पण से ही सफलता प्राप्त होती है।